ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 24/7/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज है शनिवार। बाबा सबके साजन के साथ मिलन मनाओ। बाबा कहते, बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना जीवन हीरे तुल्य बनाने। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, हीरे जैसा जन्म तब बनेगा जब हम सब तरफ से बुद्धि हटा के बाप को याद करेंगे, क्योंकि हमें स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग में चलने के लिए दे दे के संबंधों से बुद्धि हटाकर एक बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग है श्रेष्ठ हीरे तुल्य, और इधर हम कलयुग है कौड़ी जैसा। अब हम बैठे हैं संगम पर। संगम पर ही बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते, बाप मुसाफिर है, परम धाम से आते हैं, हमें ऊंची से ऊंची शिक्षा देकर परम धाम ही बैठ जाते हैं। परंतु हम आते हैं, आकर सृष्टि चक्र के में 84 जन्मों का चक्कर लगाए, जन्म मरण के चक्कर में आकर फिर बाप के साथ घर जाते हैं। फिर बाप हमें स्वर्ग का वर्षा देने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे मुझे पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। तो मैं आया हूँ तुम्हें पति से पावन बनाकर सुख शांति का वर्षा देने, क्योंकि भक्ति अवतरती कला, ज्ञान है चढ़ती कला। इस समय बाबा ज्ञान के आधार से हमारी सदगति करते हैं। फिर बाबा ने कहा भक्ति द्वापर से शुरू होती, उस समय दूसरे धर्म पिता भी आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। पहले भक्ति भी बहुत अच्छी होती, अब ये बेचारे एक बाबा को याद करते हैं, फिर अनेकों की तरफ बुद्धि चली जाती। दूसरे धर्म वाले आके अपनी धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते, मैं आता हूँ भारतवासियों की खास दुनिया की आम सेवा करने। इस समय हम सब बाप के याद करते करते बाप के साथ घर जाएंगे। फिर हम नई दुनिया में आकर अपना पाठ बजाएंगे। एक बार आकर वापस तो कोई जा नहीं सकता। एक बाप मुसाफिर है जो आते हैं और चले जाते हैं। इस समय ज़बरदस्त कमाई है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे, उतने ऊंच वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते, मीठे बच्चे जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे साथ लगाओ, अर्थात मन मना भाव। ये मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पा सकते हो। गीता है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते, मीठे बच्चे तुम जानते हो कि हमारा जन्म हीरे तुल्य बन रहा है। बाप के पास आते ही हैं हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता स्वर्गवासियों को, कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम को भी जान चुके हो। हम सभी संगम युगवासी हैं।
कल युग से निकल अब संगम पर बैठे हैं, सतयुग में जाना है। ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती। कौन करते हैं? परम धाम में रहने वाले मुसाफिर, शिव बाबा करते हैं। ये मुसाफिर है, तुम मुसाफिर नहीं हो, क्योंकि तुम आकर के फिर जाते नहीं हो। बाप कहते मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं ये सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। सेवा के लिए पुकारते हैं, क्या कर हम पतितों की सेवा कर, पावन बनाकर साथ ले चलो। बाप भी कहते मीठे बच्चे, मैं भी बच्चों की सेवा में आया हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, अर्थात हमें शांति दो। दो चीज़ हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। जहाँ दुख और अशांति है तब पुकारते हैं कि बाप आकर सारे सृष्टि चक्र का राज बच्चों को समझाते हैं। बाप आकर सारे सृष्टि चक्र का राज बच्चों को समझाते हैं। तुम समझते हो अब भक्ति मार्ग ख़त्म होता। कल युग का अंतमाना भक्ति से नीचे उतरते आए और ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला। तुम ऊँच से ऊँच पद पा लेते हो, फिर वो प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है। जहाँ बाबा से हम पुरुषार्थ कर वर्षा लेते हैं, पहले शांति धाम घर जाते, फिर सुख धाम में आते, फिर धीरे धीरे हमारी कलाएं कम होती हैं। भक्ति मार्ग में तो भक्ति तो भारत में जितनी होती उतनी और कहीं नहीं होती। आधा कला भक्ति चलती जब से द्वापर शुरू होता और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते, तब से भक्ति शुरू करते हैं। द्वापर से दूसरे धर्म पिता भी आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती, क्योंकि सबसे पहले जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो उस समय सोमनाथ का मंदिर बनता। जब सोमनाथ का मंदिर बनता तो एक शिव की पूजा होती, फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की, फिर धीरे धीरे भक्ति भी उतरती कला में आ जाती। इसलिए बाबा कहते भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता, फिर ऐसे ऐसे कला कम होती जाती। भक्ति शुरू होती है पहले पहले शिव की पुजारी की। शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प अर्थात सतयुग त्रेता में कोई भक्ति नहीं होती। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता और दूसरे धर्म भी शुरू होते। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकता। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। पहले आधा कल्प सतयुग त्रेता में इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध खाते हैं, फिर आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप जो सबको खास भारत आम दुनिया की सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं कि जन्मों की प्रारब्ध वर्षा भी देखो कितना ज़बरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी के बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अब तुम जानते हो ये किसके मंदिर हैं? पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, सोमनाथ का मंदिर, फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ रावण की पूजा करते, दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते, दूसरी तरफ तुमको शिव बाबा पूजने बना रहे हैं। बाबा कहते वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं, वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते, दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूजनीय बना रहे हैं।
तुम जहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं वास्तव में वह भी यहाँ आकर ब्राह्मण बनेंगे। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो यहाँ पढ़ न सकें, समय लगता है। कल अब पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वह अवश्य फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि चक्र के आत्मदंत की नॉलेज सुनाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आत्मदंत की नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। ऐसे ऐसे बाबा कहते खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाओ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो कोई सुना ना सके। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत में हम ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना? अपनी पुरानी बातें स्मृति में लाओ कि हम ही पूज्य देवी देवता थे। हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। आगे ये पता नहीं था कि हम सो पूज्य देवता थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो, उनको फिर अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम तो 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। कईयों का अभ्यास होता है अपनी कहानी लिखने का, जीवन कहानी। बाबा कहते तुम्हें तो 84 जन्मों की कहानी सुनाने में थोड़ा समय लगता है। वह तो 1 जन्म की कहानी लिखते हैं कि छोटेपन में हमने क्या क्या किया। ये भी अपनी कहानी बताते हैं, हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमें ये शिक्षा देते। ब्रह्मा बाबा भी अपनी कहानी बताते कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाते। एक ही बात नहीं है, बहुत ब्राह्मण हैं। तुम इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से ही तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को भी बनाते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं कर सकता। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वे हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो एक धर्म एक राज्य होता, द्वापर से दूसरे मठ वन स्थापन होते। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चेतन फूल थे, इसको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का बगीचा होता गया। इस समय सब कांटे बन गए। फिर कांटों से फूल कैसे बनते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। हम द्वापर युग से उतरते उतरते एकदम कांटे था, एक दूसरे को दुख देने लग गए। अब बाप आकर समझाते हैं कि कांटों से फूल कैसे बनो। एक दो को दुख देना, कांटा लगना है। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ कहा जाता है। अभी हम खुदाई स्टूडेंट हैं, खुदाई स्कूल में बैठ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबा कहते स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। वह बहुत अच्छी होती। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू कर दिया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी योग बल की संतान है। अब तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो कि यही भारत स्वर्ग था। कितने अपार सुख थे। सोने की खानियाँ थी, जरात की खानियाँ थी। उस समय तो अमेरिका आदि कुछ भी नहीं था, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना। कलयुग के अंत में कोई सोना देखने में भी नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियाँ भरपूर हो जाती, सोने के महल बन जाते। वंडर है। वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। जैसे जहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती हैं। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना,
ठक्का करने से सोना निकला। ध्यान में देखा जहाँ तो सोना ही सोना है। बराबर सतयुग में सोना होगा। जहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती। जितनी जहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त में मिलती हैं। जितनी जहाँ ईंटें पैसों से मिलती हैं उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। रात दिन का फर्क। तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। या मोह जीत में क्यों फंसे पड़े हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। परिवार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव का अर्थ है कि मन से मुझे याद करो, विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो, सतयुग को याद करो। मूल है एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिकों एक माशूक की, परमपिता परमात्मा की। वो आकर इस समय तुम्हें सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्मा उनको याद करती हैं। तुम वो रूहानी आशिक, रूहानी माशूक एक ही बाप है। वह सारे कलम में एक ही बार आते हैं। बाकी तो सब मनुष्य जिस्मानी आशुक माशुक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशुक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं कि आओ आकर हमें पति से पावन बनाओ। आशिक आत्माएं बाप को पुकारती हैं माशुक को कि आओ आकर हमें पति से पावन बनाओ। एक कोई पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा इस समय पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फ़ायदा तो कुछ नहीं, पावन कोई बनता नहीं। अभी बाप आकर सब पर ज्ञान की वर्षा करते हैं। क्योंकि गंगा स्नान करने से पावन तो बनते नहीं। इस समय बाप आकर गंगा स्नान कराते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर इस समय ज्ञान वर्षा हो रही है। जब मधुर माँ वाक्य सुन रहे हैं, ये है ज्ञान की वर्षा, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ एक भी पतित आत्मा नहीं होगी। सतयुग में जब हमारा राज्य होगा एक भी पतित आत्मा वहाँ नहीं होगी। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है। सब कुछ हरा भरा हो जाता है। खानियाँ भी हीरे जवाहरात की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए कि बाबा हमारे लिए कैसी नई दुनिया बना रहे हैं। सन्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। ये सारी बातें बेहद का बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भले तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, खाना खाओ, तुम मुझे याद करो। जो भी कार्य करो, वहाँ तो याद करने की फुर्सत नहीं। वे परिवार में तो कम याद करते हैं, लेकिन जब बाबा के सन्मुख जाते हैं वहाँ तो और कोई काम ही नहीं, बाप को याद करना। जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। याद से कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप एक निराकार शिव है। उसने शरीर का धार लिया। भागीरथ का भी वर्णन है ना, जिस तन में आए उस तन को अर्थात ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली कहा। यह है भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। आत्मा का रथ जब तैयार होता है
तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी होती है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, बाबा आकर हमें नॉलेज देते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा। पर जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, अर्थात इनकी आयु जब 60 वर्ष की होती, तब आप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। अब तुमको ये ज्ञान मिला, बाप बैठ सन्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस समय बाप हमें सन्मुख बैठ समझा रहे हैं, इतनी ऊंची प्राप्ति का अधिकारी बना रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तिहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है कि सबसे ऊंचा इम्तिहान तुम्हारा है ये पढ़ाई। इस पेपर में पास होना, सतयुग में उच्च पद का अधिकारी बनना, सबसे ऊंचा इम्तिहान तुम्हारी बीजे पढ़ाई है। ये भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान है कौन? क्या श्री कृष्ण या श्री बाबा? सबका भगवान कौन? सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में रहते हैं। सारे कलम में एक ही बार आते हैं, आकर बच्चों को ज्ञान दे, जीवन बनाए, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो वही बाबा कलप कलप आकर हमको रंग से राव बनाते हैं, गरीब से साहूकार राजा बनाते। इस समय भारत रंग का है, फिर सतयुग में राव होगा। तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया, स्थापना का भी किया। भगवानुवाच मैं तुम्हें राजाओं का राजा, विश्व में राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अलग प्रकार का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में बहुत दान पुण्य करने से किसी को अलग प्रकार का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले, फिर फट से शरीर छोड़ जाते। कोई गर्म में भी शरीर छोड़ जाते, कोई लूले लंगड़े काने भी बन जाते। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, तो ज़रूर रजाई भी तुम पाएंगे। आज हम तन मन धन से बाप पर बलिहार जाते हैं, तो बाबा कहते रजाई भी तुम पाओगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। जहाँ दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, वह फिर शुरू होगा भक्ति मार्ग में। अभी दान पुण्य करते हैं, भविष्य प्रारब्ध पाते, फिर भक्ति मार्ग में फिर शुरू होगा। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाप पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। हम कहते तन मन धन सब आपका, तो बाप कहते बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। अपना घर बार भी संभालो, सब कुछ शिव बाबा का है। मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर हो जाओ। बाप कहते भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ बुद्धि से मुझे याद करो, तो तुम बहुत खुशी हो जाएगी, बहुत खुश रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर ऐसा बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विकर्मा जीत बनो। योग बल से ही तुम विकर्मा जीत बनो। बाप की याद से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, जो आकर हमारा जीवन हीरे तुल्य बना रहे, जो आकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, रजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। रजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसी रूहानी फूल बनना है, ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाएंगे। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो। हर बात को देखो, ये क्यों, ये क्या, ये है क्वेश्चन मार्क। सदा फुल स्टॉप, क्यों क्या के क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ, सदा फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। नथिंग न्यू, नया नहीं है। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे प्यारेपन की समानता हो। आत्माओं के संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता हो तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदाचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान। ऐसे सदाचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आज का सम्मान है, मैं विकर्मा जीत हीरे तुल्य नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूँ। मैं विकर्मा जीत हीरे तुल्य नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान सम्मान है, मैं विकर्मा जीत हीरे तुल्य नंबर 1 तकदीरवान हूँ। ओम शांति। अब अव्यक्त इशारे। ज्वाला रूप स्थिति में स्थित रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तरसती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति करो। तड़पती हुई आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति करो। अपकारियों पर भी उपकार की भावना। कभी कोई जक्का व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती, बाबा ने सब पर आकर उपकार किया है, इसका दोष नहीं। इसलिए कभी भी बदला लेने की भावना नहीं रखनी। दूसरे को बदलने की बजाय स्वयं को बदलना है। दीदी ऐसे उपकारियों को उपकार की भावना रखती थी कि चाहे कोई उपकार करे तो भी उसके ऊपर उपकार की भावना।
ओम शांति।